टुनटुनी अपनी बेटी के साथ भोजन के लिए निकली थी और वह भोजन खोजते खोजते बहुत दूर निकल जाती है। रास्ते में मौसम बहुत खराब हो जाता है। बहुत जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। टुनटुनी बहुत घबरा जाती है और अपनी बेटी के साथ एक जगह खुले स्थान पर बैठ जाती है। मम्मा, मम्मा मुझे बहुत ठंड लग रही है। चलो उन घने पेड़ों में बैठते हैं। नहीं बेटा, हमें यहाँ ठंड जो जरूर लग रही है, लेकिन यहाँ हम लोग सुरक्षित हैं क्योंकि तूफान अभी बहुत तेज चल रहा है। ऐसे में पेड़ों के गिरने की ज्यादा संभावना है। ऐसे टुनटुनी जोरदार तूफानी बारिश में भीग रही थी। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। टुनटुनी अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। वो बिना भोजन लिए ही घर की तरफ जा रही थी। कुछ ही देर में वह अपने घर के पास पहुंच जाती है, लेकिन वहां का नजारा देखकर वह बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि कुछ देर पहले आए तूफान ने उसका घर तोड़ दिया था। मम्मा, अब हम कहाँ रहेंगे? हमारा घर तो इस तूफान ने तोड़ दिया। बेटी, आप चिंता बिल्कुल मत करें। मैं कबूतर अंकल के घर को चलते हैं। आज की रात वहीं पर बिताएंगे और कल अपने नए घर के बारे में सोचेंगे। फिर टुनटुनी बंटी कबूतर के घर को चली जाती है और अपनी सारी समस्या बंटी कबूतर को बताती है। टुनटुनी, इस तूफान ने हमारे घर को भी हिलाकर रख दिया है। किसी तरह से हमारा घर गिरते गिरते बचा है। मैं भी इस घर के एक कोने में दुबका हुआ बैठा था, इसलिए मैं आपको अपने घर में नहीं रख सकता। नहीं तो अगर ये भी कहीं गिर गया तो मैं भी आपकी तरह बेघर हो जाऊंगा। कोई बात नहीं बंटी भैया, मैं कहीं और अपना आश्रय खोज लूंगी। ऐसा कहकर टुनटुनी मिट्टू तोता के घर जाती है और मिट्टू तोता से अपने घर गिरने की सारी दास्तान बताती है और उसके घर में रुकने की बात करती है। मिट्टू टुनटुनी को अपने घर में तो रखना चाहता था, मगर उसकी पत्नी को टुनटुनी के बच्चे से ऐतराज था। मिट्टू जी, अपना घर तो बहुत छोटा है। हम इतने पंछियों को कैसे अपने घर में रख सकते हैं? कहाँ पर इन लोगों को सुलाएंगे? टुनटुनी बहन, तुम हमारे घर में रात भर परेशान ही रहोगी। इससे अच्छा है कि तुम कहीं और अपना ठिकाना खोज लो। बहन, अगर आप हमको अपने घर आने देती तो हम जैसे तैसे करके रात काट ही लेती, मगर आप हमको अपने घर में आने ही नहीं दोगी तो हमें कोई ठिकाना खोजना ही पड़ेगा। मैं जाती हूँ। ऐसा कहकर टुनटुनी वहां से भी चली जाती है। आखिर में वो कालू कौवा के घर को जाती है, जो कि बहुत गहरी नींद सो रहे थे। टुनटुनी आवाज लगाती है, कालू कौन मनहूस इतने खराब मौसम में हमें परेशान करने आ गया है। हमारी नींद खराब कर दी। देखो जरा तुम जाकर किसकी सामत आ गई है। गौरी बाहर आती है। अरे टुनटुनी, तू, मुझे लगा था इस समय तू ही होगी। गौरी बहन, आज के तूफान में मेरा घर टूट गया। हम और हमारी बेटी बारिश में बहुत भीगे हैं, इसलिए आपके घर में आज रात के लिए थोड़ी जगह चाहिए। हम सुबह होते ही चले जाएंगे। टुने टुनी, हमारे घर में तो 2 ही घोंसले हैं, फिर तुम कहाँ रहोगी? गौरी बहन, मैं एक कोने में अपनी बेटी के साथ बैठी रहूंगी। आप मुझे अंदर तो ले लें। मुन, हमारे घर में तो एक ही कोना है, तो फिर तुम्हारी बेटी कहाँ जाएगी? गौरी बहन, मैं अपनी बेटी को अपनी गोद में लेकर बैठी रहूंगी। प्लीज आप मुझे अपने घर के अंदर ले लीजिए। अरे टुनटुनी, मैं तो भूल ही गई थी। उस कोने में हमारा दाना रखा हुआ है। मैं आपको अपने घर के अंदर नहीं ले सकती। आप कहीं और जाए। ऐसा कहकर गौरी भी दरवाजा बंद कर लेती है। टुनटुनी बहुत परेशान थी। रात भी होने वाली थी। हे भगवान, मैं अब अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊं? ये लोग तो बहुत खुदगर्ज निकले। मैंने इन सब लोगों की बहुत मदद की, मगर जब हमें इन लोगों से मदद की जरूरत पड़ी तो इन सब ने बहाने बना लिए। टुनटुनी अपने और अपनी बेटी को बारिश से बचने और रात गुजारने के लिए सुरक्षित स्थान खोजते हुए इंसानों की बस्ती में चली जाती है। वहां एक छोटा सा घर बना हुआ दिखाई देता है। वो अपनी बेटी को लेकर उस घर में चली जाती है। मम्मा, मम्मा, किसी इंसान ने ये घर हमारे लिए ही बना रखा था। नहीं बेटा, ये घर हमारे लिए नहीं है। ये तो बिल्ली मौसी के लिए था। मैं इस घर को बहुत दिन से जानती हूँ। अब वो बिल्ली मौसी इस दुनिया में नहीं है। अब आज की रात हम लोग यहीं पर बिताएंगे। ऐसा कहकर टुनटुनी सारी रात वहीं पर बिताती है।
वह सारी रात सोई भी नहीं थी। वह अपनी बेटी को सुलाकर सारी रात खुद बैठी रहती है। वह सुबह होते ही अपने जंगल को चली जाती है। बेटा, आप यही बैठो, मैं घर बनाने के लिए कुछ बांस और लकड़ियां लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर टुनटुनी जंगल को जाती है और कुछ बांस और लकड़ियां इकट्ठा करके लाती है। मगर वो तो कम ही थे, इनसे उसका पूरा घर नहीं बन पाता है। सिर्फ एक ढांचा ही बन पाता है। टुनटुनी बहुत परेशान हो जाती है। तभी उसे ख्याल आता है। सुंदरवन के पंछी बांसों का ढांचा बना के ऊपर से गोबर लीपते हैं और अंदर से कपास लगाते हैं। क्यों ना हम भी वैसा ही घर बना लेते हैं। ऐसा सोचकर टुनटुनी सुंदरवन चली जाती है और वहां से कपास और गोबर ले आती है। शाम होने तक वो लोग ऐसा ही करते हैं। फिर टुनटुनी कपास और गोबर से अपना घर तैयार कर लेती है और साथ में उसकी बेटी भोजन भी इकट्ठा कर लेती है। मम्मा, ये घर तो बहुत गर्म है, इसमें तो जरा सी भी ठंड नहीं लग रही है। हाँ बेटी, आज आपने भी हमारे साथ बहुत मेहनत की है, जो इतना सारा भोजन इकट्ठा कर लिए हो। मैं इतना सारा भोजन एक साथ कभी भी नहीं इस इकट्ठा कर पाती थी। आज तो तुमने वो सब कर लिया है। वो दोनों माँ बेटी अपने घर में बैठे हुए थे। उन्हें जरा भी ठंड नहीं लग रही थी। आंधी तूफान फिर से शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले कबूतर का घर गिर जाता है, क्योंकि वो बहुत नाजुक था। हे भगवान, बस ये घर ही तो सहारा था हमारा, वो भी इस तूफान में टूट गया। अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूं? ऐसे में तो हमारी कोई भी मदद नहीं करेगा। टुनटुनी बेचारी का घर तो पहले से ही गिरा हुआ है। अब मैं क्या करूँ? हाँ, मैं अब अपनी बुआ के घर जाता हूँ। यहाँ बारिश में भीगने से तो अच्छा ही है। ऐसा सोचकर बंटी कबूतर वहां से चला जाता है। बारिश बहुत जोरों से हो रही थी। कुछ देर बाद मिट्ठू और कालू का घर भी टूट जाता है। वो दोनों परिवार बारिश में भीग रहे थे। उन्हें ठंड भी जोर की लग रही थी। कालू, अब हम क्या करें, कहाँ जाए? मिट्ठू का घर भी पहले ही टूट गया। गौरी, ठंड तो हमें भी बहुत लग रही है। अब हम क्या करें, कहाँ जाए? चले अब हम किसी से मदद मांगे, वरना हमारी कुल्फी जम जाएगी। बंटी जी, हमें भी बहुत ठंड लग रही है। अब हम भी कहाँ जाएं? चलो उस घर में चलते हैं। वो घर किसी का भी हो, वही एक सुरक्षित दिख रहा है। चलो, वो जो भी कोई हो, उसी से मदद मांगते हैं। ऐसी बातें करने के बाद वो सभी लोग टुनटुनी के घर को चले जाते हैं और वहां जाकर टुनटुनी को आवाज लगाते हैं। और टुनटुनी जब बाहर निकलती है तो उसको देखकर सभी चौंक जाते हैं। अरे टुनटुनी, तुमने ये घर कब बनाया? गौरी बहन, जब हमारा घर टूट गया था तो हमने गोबर और बांस से घर बनाया था। अरे टुनटुनी पटढोसन, हमें भी अपने घर में रख लो। हमारा घर इस तूफान में टूट गया है और हमें बहुत जोर की ठंड लग रही है। हाँ टुनटुनी, हमें भी अपने घर में रख ले। हमारे तो पंख गर्म हो रहे हैं, लगता है हमें तो बुखार आ जाएगा। हमें जल्दी से अपने घर के अंदर ले लो। वो दोनों ऐसे बोलती है, मगर टुनटुनी तो बहुत गुस्सा थी। वो उन दोनों को सबक सिखाना चाहती थी। गौरी, हमारे घर में तो थोड़ी भी जगह नहीं है। सारे घर में तो अनाज और फल रखे हुए हैं। मैं तुमको अपने घर के अंदर नहीं ले सकत को। ना ना टुनटुनी, मैं अनाज को समेट कर एक कोने में रख दूंगी और अपने लिए थोड़ी जगह बना लूंगी। आप मुझे अंदर ले लें। नहीं नहीं, मैं अपना अनाज किसी को छूने नहीं दूंगी। आप कहीं और अपने लिए जगह देख लीजिए। और हरियाली बहन, हमारा घर तो बहुत छोटा है। अगर आप अंदर आई तो सारी रात आप परेशान ही रहोगी। ऐसा कहकर टुनटुनी अपना दरवाजा बंद कर लेती है। वो सब समझ जाते हैं, अगर उन सब ने उस दिन टुनटुनी की मदद की होती तो आज इन सब को वो भीगने नहीं देती। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा एक दूसरे की मदद जरूर करें। मुसीबत कभी किसी को भी बताकर नहीं आती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।